अब मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नहीं तो मेरे थिंकिंग, मेरा नज़रिया हमेशा मैं नेगेटिव की ओर सोचती थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मैं यही सोचती हूँ जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। नमस्ते। सबसे पहले पत्री जी को बहुत बहुत नमन, और सभी ध्यान प्रेमियों को मेरा आत्मवंदन। मैं वंदना चलानी उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं कटक में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूल और कॉलेज सब मुंबई में हुई है और शादी होके मैं कटक आ गई। बस सब जैसे आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, जैसे शादी के बाद सब ज़िंदगी चलती है वैसे ही चल रही थी, आम नॉर्मल। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। बहुत ही अलग था यहाँ पे सब कुछ, बस सब कुछ चल रहा था। मेरी छोटी बेटी 2013 में मैं अपनी छोटी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी मेरी मुलाकात रास्ते में कांता दीदी से ऑटो में हुई। वो मुझे अचानक ही मिल गए और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम ध्यान करो, और उनके कहने से मैं उत्सुक हुई और मम्मी जी सुशीला भावसिंका के पिरामिड में ध्यान करने गई। और कोइंसिडेंटली मेरी मम्मी का नाम भी सुशीला है। मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता था। मैं 3-4 महीना रेगुलर गई। मुझे वहाँ जाने से बहुत आनंद मिलता था और खुशी मिलती थी। फिर अचानक से मेरा वहाँ जाना बंद हो गया क्योंकि मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था और वहाँ मैं 3 स्टोरीज चढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर भी जब भी पूर्णिमा ध्यान होता था या पत्री जी 2-3 बार आए थे, तब मैं हमेशा, मेरा एम होता था कि मैं जाऊं और उनको सुनूं, क्योंकि मुझे बहुत अंदर से एक अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी और शांति लगती थी। लेकिन मेरी असल में ध्यान की यात्रा लॉकडाउन से शुरू हुई, थैंक्स टू कोरोना की वजह से घर में टाइम होता था, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता था। लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं कोई भी जूम सेशंस हो उसमें मैं ज्वाइन होती थी और अलग अलग मास्टर्स को सुनती थी। पहले मेरी शुरुआत होती थी दिन की, मतलब जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं मोबाइल में कुकिंग शोज़ देखती थी या टीवी शोज़ देखती थी या मूवी देखती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे एक नशा सा हो गया था कि मुझे ध्यान सुनना है, क्योंकि जब मैं ध्यान सुनती थी मुझे अपनी और टेंशन्स याद नहीं रहती थी। मुझे उसमें एक अलग ही आनंद मिलने लग गया था और मैं कोई भी सेशंस मिस नहीं करती थी। मेरी शुरुआत दिन की शुरुआत मेडिटेशन से होती है और रात को सोने से पहले भी मैं मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। यहाँ पे और बाकी गुरुओं जैसा हमारे जो पत्री जी है, बाकी गुरु जैसे नहीं है। वह सबको अपने बराबर समझते हैं। यहाँ पे ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। वो हमेशा अपना मेडिटेशन में बोलते हैं माय डियर गॉड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वो कभी अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा नहीं समझते और वो हमेशा मजाक में हर बात बोलते हैं। ये ज्वाइन करके यहाँ पे मुझे बाकी किसी और गुरुओं के जैसे नहीं लगा। यहाँ ना धर्म की कोई बात है ना कोई जाति से, सब एक फैमिली जैसी होती है। और यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा कि हम अगर चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पाँव में हमेशा घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेडिटेशन करते करते कब मेरा ये घुटनों का दर्द जैसे गायब ही हो गया। और मैं नीचे कभी बैठ नहीं सकती थी पाँव फोल्ड करके, लेकिन मेडिटेशन के दौरान ये भी मुझे पता नहीं चला कि कब मैं पाँव मोड़ के नीचे बैठने लग गई। मुझे रात को कभी नींद नहीं आती थी। ऐसे बहुत रात होती थी जब मैं ऐसे ही सोच के सोती थी कि काश मुझे नींद आ जाए। लेकिन जब से मैं ये लॉकडाउन में ध्यान सुनने लगी हूँ तो मुझे ऐसे लगते हैं मुझे पिरामिड मास्टर्स लोरी सुना के सुला रहे हैं। मुझे पता भी नहीं लगता है कि कब मेरी आँख लग गई और कब सुबह हो गई। और जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ मुझे एक बेचैनी सी अंदर से लगती है कि आज मैंने क्या नहीं किया, आज मैंने क्या खो दिया। और अब जब भी मैं मोबाइल चलाती हूँ मेरा ध्यान सिर्फ यूट्यूब में अलग अलग मास्टर्स को सुनने में होता है ताकि मैं अपना ज्ञान बढ़ा सकूँ। और मुझे इससे मुझे बहुत सारे और भी फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि हमेशा मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती थी। आई वॉज ए इमोशनल फूल। कोई कुछ बोलता तो मैं रोने लग जाती और उस छोटी छोटी बातों को मन में लेके रखती थी। लेकिन जब से मैंने मास्टर्स को सुना
तो मेरे अंदर एक टॉलरेंस की भावना आ गई। मैं लोगों की बातों को इग्नोर करने लगी और मैं लेट गो करने लगी। और मुझे उनके फॉरगिवनेस से मुझे ये भी पता चला शायद मेरे कोई कार्मिक बैलेंस हो गए जो इस धरती पे मैं आई हूँ अपने लेसन सीखने के लिए। तो अब मुझे छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं होती और मुझे हर वक्त ऐसे लगता है कि मैं खुश हूँ। मुझे जल्दी से किसी भी बात का दुख नहीं होता है। थोड़ी बहुत दुख होता भी है तो फट से मुझे याद आ जाता है कि नहीं, मुझे खुश रहना है। और मेरे कुछ रिलेशंस थे जिसमें मुझे हमेशा तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब से मैंने फॉरगिवनेस किया, उनको माफ़ करना सीखा ध्यान के कारण, तो मुझे अपने आप ही ऐसे स्वयं अनुभव होता था कि उनका भी जो सोचने का नज़रिया है मेरे प्रति चेंज हो गया है जब से मैं ध्यान करने लगी हूँ। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं हम सही हैं और सामने वाले गलत, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम भी गलत होते हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका सही नहीं होता है। ध्यान ने मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल दिया है। टुडे आई फील दैट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस ध्यान। ऐसे लगता है मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है जिससे मैं अपने आप को खुश रख सकूं। इस सब का श्रेय मैं सबसे पहले कांता दीदी और मम्मी जी को देती हूँ। और यहाँ पे सब मास्टर्स इतने प्यार से सब कुछ समझाते हैं। हमें अगर कुछ नहीं समझे तो हम चाहे 10 बार उनसे पूछे, वो इतनी अच्छी से समझाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि वो कुछ हमें सिखा रहे हैं, वो हमें अपने बराबर का रुतबा देते हैं। और मैं जो भी अब मुझे मिलते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि प्लीज़ ध्यान करो, इससे बहुत बहुत फ़ायदे हैं। मेरे 10 साल की बेटी और बेटा जो अब कॉलेज में है, वो भी मेरे साथ ध्यान करते करते, मुझे ध्यान देखते देखते वो भी ध्यान करने लग गए हैं। मेरी मम्मी को भी मैंने कन्विंस किया और उनकी इतनी सारी बीमारियां थी कि वो रात को बिना टैबलेट्स लिए सो नहीं पाते थे। लेकिन थैंक्स टू ध्यान एंड पत्री जी और पूरे पिरामिड मास्टर्स एंड एस्ट्रल मास्टर्स और सबको कि आज उनकी बहुत सारी दवाइयाँ छूट गई है और वो भी अब बिना ध्यान किए कभी नहीं रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी हमें रोशनियाँ दिखती है, कभी हमें कुछ इमेजेस दिखते हैं। मुझे वैसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन रोशनियाँ बहुत बार दिखती है और ध्यान में जाने से ऐसे लगता है कि मेरी पूरे दिन की थकान मिट गई है। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे ध्यान के कारण मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। अब मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नहीं तो मेरा नज़रिया हमेशा मैं नेगेटिव की ओर सोचती थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ मैं यही सोचती हूँ जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब जब भी मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है, पहले मैं कभी भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मेडिसिन की जगह मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेरे मन में पूरा पक्का विश्वास है कि जब मैं मन से मेडिटेशन करूँगी तो मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप सब भी ध्यान कीजिए। इस ध्यान के बहुत 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 लाभ है जो कि हम बता नहीं सकते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने पुनर्जन्मों को भी जान सकते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इस जन्म में जो दुख हमको मिले हैं वो हमारे ही किए हुए हैं। हम अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें वो ज़रूर वापस मिलेगा। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। बॉल अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। तो अब मुझे महसूस होता है कि जो भी मेरे साथ गलत कर रहा है उनके साथ ज़रूर मैंने कभी ना कभी गलत किया है, इसलिए ही वो अब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैं उसको गलत नहीं मान के ये सोचती हूँ कि मेरे कार्मिक बैलेंस पूरे हो रहे हैं। जो भी मुझे मिलते हैं मैं उन सबको कहती हूँ कि प्लीज़ ध्यान करो। ध्यान करने से अपनी आत्मा को हम जानते हैं, हमें अपने आत्मा से साक्षात्कार मिलते हैं, साक्षात्कार होता है। और जब भी समय हो ध्यान करो, ध्यान कीजिए और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। दिन की शुरुआत तो हमको ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम पूरे दिन उससे ऐसे हमें महसूस होता है। ध्यान करती हूँ मुझे लगता है कि मैं 3 घंटे की नींद के बराबर मुझे ऊर्जा मिल जाती है और एक शरीर में एक अलग ही ऊर्जा की और खुशी की अनुभूति होती है। और जो भी शुरू में जब मैं ध्यान में आई, मेरे पूरे परिवार वाले मुझे बोलते थे कि ये क्या आँख बंद करके बैठ जाती हो, पर मैंने उनकी बातों का अनसुना किया क्योंकि ये मार्ग में हमेशा अपने को कठिनाइयाँ आएगी। बहुत लोग यही चाहेंगे कि हम नहीं ध्यान करें, लेकिन हमको उनको अच्छी तरह से समझाना है कि इससे बहुत फ़ायदे हैं और उनको सामने वाले को भी ये ध्यान करना चाहिए। और मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ती हूँ। जब मुझे पता चलता है जहाँ भी ध्यान हो रहा है मैं ध्यान को ज़रूर से सुनती हूँ और करती हूँ।
और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने निश्चय किया है कि मैं बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लूँगी और मैं अपनी थायराइड की प्रॉब्लम ध्यान से ही सॉल्व करूँगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ध्यान कीजिए, इससे हमें बहुत फ़ायदे होंगे। नमस्ते।